तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम CSS के फुल कोर्स में हमारा नेक्स्ट वीडियो हमारा लिंक स्यूडो क्लास सेलेक्टर पर है। हम इससे पहले वाली वीडियो में मैंने रूट स्यूडो क्लास सेलेक्टर आपको एक्सप्लेन कर दिया था। ओके, तो ये 4 तरीके के होते हैं। तो ये देखिए 4 तरीके के लिंक होते हैं, रूट होते हैं। ये कॉमन स्यूडो क्लासेस होती हैं और फॉर्म स्यूडो क्लासेस भी होती हैं। तो ये देखिए, तो इन्हें एक साथ करूँगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसलिए वन बाय वन। तो इससे पिछली में तो मैंने ये रूट वाला आपको एक्सप्लेन कर दिया था। आज ये लिंक वाला आपको एक्सप्लेन करना है। तो चलिए इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। अगर कोई डाउट रह जाता है आपको इस वीडियो में, अगर कुछ समझ नहीं आता है जो इस बताया गया, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए हमारे लिंक स्यूडो क्लास कितने तरीके के होते हैं। ओके, एक तो विजिटेड मतलब जब हमारे पास कोई लिंक होता है, लिंक बटन होता है, तो उस पर हम जब क्लिक कर देते हैं तो वो हमारा कैसा लिंक हो जाता है, विजिटेड हो जाता है। ओके, और फिर एक एक्टिव लिंक, मतलब जब हम उस पर गो थ्रू हो रहे होते हैं या उस पर होल्ड कर रखे होते हैं, तो वो एक्टिव लिंक होता है। ओके, और ये कि होवर क्लास होती है, जो कि ये अगर आप जब किसी एलिमेंट पर होवर पे मतलब कि अगर जब जैसे ये रूट स्यूडो क्लास लिखा, ये सपोज से H3 एलिमेंट में लिखा हुआ है, इसके ऊपर मैं अगर कर्सर लेके जाऊँ तो इसकी जो है बैकग्राउंड चेंज हो जाए, कलर चेंज हो जाए, तो वो कर्सर ले जाने पर जब प्रॉपर्टी में कलर में जो भी हमारी चेंज आती है स्टाइलिंग में, तो वो होवर इफेक्ट होता है। तो वो होवर इफेक्ट यही होता है। ओके, फिर लिंक सिर्फ लिंक हमने बना के छोड़ दिया, ना उसे विजिट किया, ना एक्टिव है, ना होवर है, तो वो सिंपल लिंक होता है। ओके, और ये टारगेट, हम किसी पर्टिकुलर पार्ट को एक डॉक्यूमेंट मतलब एक HTML पेज में किसी एक पर्टिकुलर पोर्शन को या पैराग्राफ को टारगेट करना चाहते हैं, तो उस HR टैग में हम हैश के साथ उस डिव या उस एलिमेंट की ID को देते हैं, तो उससे टारगेट होता है। ओके, तो देखते हैं कोड के थ्रू ज़्यादा समझ में आएगा, क्लियर हो जाएगा आपको। तो चलिए कोड के थ्रू देखते हैं। ओके, तो ये देखिए गाइस, यहाँ मैंने 4 एंकर टैग लिए हुए हैं, और यहाँ पे मैंने रैंडमली, ये कोई पेज नहीं बने हुए, बट मैंने ऐसे ही रैंडमली ये पेज नाम ऐसे दे दिए नाम, इसलिए अगर मैं इन पे क्लिक करूँगी तो वो मुझे अनअवेलेबल बताएगा। ओके, तो इस पे ये मत कहना कि ये ऊपर प्रॉपर पेज पर नहीं जा रहा है, तो ऐसा कोई मैंने मतलब प्रॉपर पाथ नहीं दिया, तो ये खुलेगा नहीं। ठीक है, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने ये सिर्फ रैंडमली यहाँ पे नाम ले लिया href में। ओके, पाथ। तो ये पेज के नाम ही होते हैं इस तरह से। ओके, तो ये मैंने 4 आपके सामने ये एलिमेंट टैग ले लिए हैं, सॉरी एंकर टैग ले लिए हैं। और अब देखिए, अब सिर्फ पहला हमारा क्या था, लिंक। तो ये देखिए लिंक इस तरह से लिखते हैं, मतलब ये एंकर टैग है, तो ए लिखेंगे पहले। ओके, पहले ए लिखेंगे और फिर कॉलन, और उसके बाद क्या होगा, लिंक। ओके, ये देखिए यहाँ पे जैसे मुझे सिर्फ लिंक का अगर कुछ लिखना है, तो कैसे इसका सिलेक्टर बनाएंगे हम। ओके, तो सिलेक्टर यहाँ बनाते हैं। जैसे मुझे लिंक का सिलेक्टर बनाना है, तो एंकर टैग पे होता है हमारा, हम एंकर टैग के थ्रू ही हम एक पेज से दूसरे पेज पर जाते हैं। तो एंकर टैग, फिर कॉलन। ओके, कॉलन, ये लिंक पे है, तो क्या लिखेंगे, पहले एंकर टैग, क्योंकि एंकर टैग से ही हम एक से दूसरे पेज पे जाते हैं, फिर कॉलन, फिर लिंक। ओके, लिंक, फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, जैसे हम जिस तरह से पहले से ही देते आ रहे हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टी होगी, फिर यहाँ पे वैल्यू होगी, उस तरीके से जैसे हम देते आ रहे हैं, सारी स्टाइलिंग करते आ रहे हैं उसी तरीके से, बस यहाँ पे इस तरह से सिलेक्ट करते हैं। ओके, सिलेक्टर बनाते हैं। ओके, ठीक है, तो चलिए कोड देखते हैं। ठीक है, तो ये रहा उसी तरीके से ए कॉलन लिंक, और फिर वही कर्ली ब्रैकेट जो भी प्रॉपर्टी वैल्यू है वो दे दिए। तो ये देखिए यहाँ पे
ये आगे हमारे ब्लू कलर के। अगर जैसे हमें कोई और कलर भी देना है तो यहाँ पे हम कोई और कलर चेंज करके देख लेते। तो ये देखिए मैं इसका कलर, लिंक का कलर चेंज कर दिया, रेड कर दिया। तो ये देखिए अब क्या होता है, रेड कलर की हो गई। तो मतलब जो भी कलर हम देना चाहते हैं, जिस भी कलर में हम अपने लिंक को शो करना चाहते हैं, तो उस कलर को आप दे सकते हैं इस तरह से सिलेक्टर बना के। ओके, और अब नेक्स्ट है हमारा, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा विजिटेड। विजिटेड मतलब हम जब किसी लिंक पर एक बार क्लिक कर देते हैं, उसका मतलब वो हमारा विजिटेड हो जाता है। ओके, तो अगर इसका हमें सिलेक्टर बनाना होता है तो कैसे बनाते हैं, ए और कॉलन, फिर विजिटेड, फिर वही कर्ली ब्रैकेट, प्रॉपर्टी वैल्यू जो भी है वही सेम तरीका है। तो चलिए कोड के थ्रू देखते हैं। ये देखिए, ये ए कॉलन एंकर टैग में होता है नहीं सर, तो ये ए फिर कॉलन फिर विजिटेड लिखा है, फिर वही कर्ली ब्रैकेट जो वैल्यू दी है वो। तो ये देखिए अब यहाँ पे मैंने कलर येलो दे रखा है। तो देखिए अगर मैं किसी पे क्लिक करती हूँ तो वो उसका कलर येलो होता है या नहीं होता। ओके, ये देखिए मैंने गूगल पे किया तो ये देखिए येलो कलर हो गया। ओके, तो आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्टिव। ओके, तो एक्टिव देखते हैं। इसको अगर सिलेक्टर बनाना होता तो कैसे बनाते हैं, ए कॉलन, वही सेम तरीका है। अब एक्टिव करना है तो एक्टिव लिखेंगे, एक्टिव फिर वही कर्ली ब्रैकेट प्रॉपर्टी वैल्यू, वही सेम तरीका है। ओके, तो चलिए कोड के थ्रू देखते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे ये बना रखा है एक्टिव। ठीक है, तो एक्टिव मतलब कि अगर उस पर मैंने होल्ड कर रखा है, कर्सर उसी पे कर रखा है, क्लिक कर रखा है, होल्ड कर रखा है, तो ऑरेंज कलर का होगा। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने क्रोम को कर रखा है तो ये देखिए ऑरेंज कलर है ये होल्ड करने पे। ठीक है, तो ये इस तरह से वर्क करता है। ओके, तो अब देखिए हमारा नेक्स्ट है होवर। ओके, अब होवर को समझ लेते हैं। देखिए अगर जब हमें होवर को सिलेक्टर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, एंकर, क्योंकि एंकर टैग से ही होता है, एंकर टैग पे ही वो करना है। वैसे होवर तो हम किसी और किसी भी टैग के लिए कर सकते हैं। ओके, तो जैसे ये ए मतलब ए एंकर टैग और होवर लिखेंगे। ठीक है, फिर वही प्रॉपर्टी वैल्यू जो भी है वो करना है। अगर आप ये ए के अलावा किसी H3 H1 किसी भी एलिमेंट पर आप करना चाहते हैं तो ए की जगह आप उस एलिमेंट का नाम लिखेंगे। ओके, और बस उस पर होवर इफेक्ट। और अगर आप आईडी नेम से करना चाहते हैं तो आईडी लिखेंगे, उसके बाद कॉलन और होवर। और अगर आप क्लास से करेंगे तो जैसे कोई क्लास नेम D1 है और फिर कॉलन और फिर होवर लिखेंगे, तो इस तरह से भी सिलेक्ट कर सकते हैं किसी क्लास के नेम से। ओके, तो ये जो होवर है आप किसी भी एलिमेंट के थ्रू कर सकते, क्लिक किसी भी एलिमेंट पर कर सकते हैं। ओके, तो चलिए कोड के थ्रू देखते हैं। तो ये देखिए ये होवर का मैंने लिखा हुआ है सिलेक्टर, इस तरह से बनाया हुआ है ये। और ये देखिए अगर मैं किसी भी उस पर लिंक पे करूँगी तो उसका कलर क्या हो जाएगा, होवर पे ग्रीन हो जाएगा। ओके, अगर मैं उस पर कर्सर लेके जाती हूँ तो ग्रीन हो जाता है। ओके, वो दिखता नहीं है क्योंकि वो इस तरह से हुआ है। ये देखिए हो गया, वो ओवर पे करने पे हो जाता है। ओके, कर्सर लेके जाएंगे तो वो ओवर पे चला जाएगा। ओके, तो ये ग्रीन हो जाता है। ओके, और जैसे अब यहाँ पर मैंने कहा कि ये सिर्फ एंकर टैग पे ही काम नहीं करता। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक डिव लिया हुआ है, उसकी आईडी ली हुई है, और एक पी टैग लिया हुआ है तो उसकी क्लास नेम लिया हुआ है। तो ये देखिए अगर इस होवर को हमें इन पे भी करना है तो कैसे करते हैं, जैसे पहले तो डिव टैग से ही लेकर बताती हूँ आपको। ओके, तो ये देखिए ये डिव है हमारी ऊपर वाली, तो इस पे अभी मैं कर्सर लेके नहीं गई तो सिंपल है,
ब्लैक कलर में अगर जब मैं लेके जाऊंगी तो ये देखिए ग्रीन हो गया, कर्सर ले गई तो ये ग्रीन हो गया। ओके, तो ये देखिए कोई भी टैग नेम अगर आपको कोई भी एलिमेंट नेम से आपको सिलेक्ट करना है, होवर करना है, तो उसका उस एलिमेंट का नाम लिखेंगे और कॉलन फिर होवर देंगे। अब जैसे अब किसी एलिमेंट को उसके क्लास या आईडी के नाम के थ्रू हमें सिलेक्ट करना है, तो जैसे इस डिव का हमारा आईडी है तो आईडी के थ्रू देखते हैं हम कैसे ये होता है या नहीं होता। ओके, अब ये देखिए मैंने डिव की जगह पे डिव की आईडी लिख दी। डिव की आईडी क्या है, D1। ओके, तो जब आईडी सेलेक्ट करते हैं तो हैज़ के साथ लिखते हैं उसको। ठीक है, तो मैंने ये हैज़ D1 लिख दिया, फिर कॉलन फिर होवर लिख दिया। आप देखिए इस पर डिव पर ये डिव सेक्शन, इस पर मैं कर्सर लेके गई, ये ग्रीन हो गया। ओके, तो इस तरह से ये चेंज करते हैं। मतलब आप क्लास नेम से सिलेक्ट करना चाहते थे क्लास पर भी लगा सकते हैं, एलिमेंट नेम पे कर सकते हैं तो उस पर भी होवर लगा सकते हैं। ओके, तो अब हमारा एक लास्ट और बचता है। अब हमारा लास्ट है टारगेट वाला। ओके, ये टारगेट, अगर हमें टारगेट करना है किसी पे तो कैसे करते हैं। ओके, तो इसमें हम किसी का नाम नहीं ऐसे लिखते, अगर हमें इसे सिलेक्टर बनाना होता है तो कॉलन और टारगेट। ओके, टारगेट लिखते हैं, फिर वही करली ब्रैकेट प्रॉपर्टी वैल्यू जो भी है उस तरीके से। तो कोड के थ्रू देखते हो, ये उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। ओके, तो चलिए कोड पर। अब ये देखिए मैंने यहाँ पे 3 डिव ली हुई है, एक टॉप डिव ली हुई है, एक मिडिल डिव ली हुई है। ठीक है, मिडिल आईडी नाम है उनके, आईडी नेम, पहले डिव का आईडी नेम टॉप है, सेकंड का मिडिल है आईडी नेम, और थर्ड का आईडी नेम बॉटम है। ओके, और तीनों के ऊपर मैंने 2-2 लिंक भी दे रखे हैं। ओके, जैसे ये देखिए ये 2-2 लिंक दे रखे हैं, एक मिडिल बॉटम और टॉप बॉटम और ये टॉप मिडल। ओके, तो जैसे यहाँ पे टॉप डिव है तो यहाँ पे मैंने टॉप का नहीं मिडल और बॉटम का बनाया हुआ है। ठीक है, मतलब अगर मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर दिख रहा है लेकिन बॉटम में भी एक पैराग्राफ एक डिव है, मुझे वो चाहिए तो मैं बॉटम लिंक पे क्लिक करूँगी तो बॉटम वाला मुझे दिखाई दे जाएगा इस विजिबल स्क्रीन पे। ठीक है, तो वो टारगेट हम इसके थ्रू, इस बटन के थ्रू टारगेट कर रहे हैं उस वाले डिव को। ओके, तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे मिडिल वाले में टॉप और बॉटम के दो लिंक दे रखे हैं और इसमें टॉप और मिडिल के 2 लिंक दे रखे हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये देखिए मैंने टारगेट कॉलन, सिंपल कॉलन और टारगेट, और इसका मैंने वैल्यू कलर दे रखा है, बैकग्राउंड कलर दे रखा है, कलर है येलो और बैकग्राउंड कलर है ग्रीन। तो ये देखिए जैसे यहाँ पे अब मुझे टारगेट करना है, यानी मुझे बॉटम वाला डिव देखना है, उसका कंटेंट देखना है, तो मैंने बॉटम लिंक पिक किया तो ये देखिए बॉटम पे आ गया। ओके, और ये उसकी प्रॉपर्टी भी यहाँ पे अप्लाई हो गई। ओके, टेक्स्ट हो गया येलो का और बैकग्राउंड कलर हो गया ग्रीन। ओके, अब जैसे मुझे टॉप पर जाना है तो मैं टॉप पर, तो ये देखिए टॉप वाला हो गया, मिडिल पे जाना है तो मिडिल वाला ये देखिए हो गया। तो ये इस तरीके से ये टारगेट बटन काम करता है, हमारा टारगेट एट्रीब्यूट या जो टारगेट सिलेक्टर इस तरह से काम करता है। ओके, एक तरीके से ये इंटरलिंकिंग ही होती है। ठीक है, मतलब सेक्शंस के अंदर सेक्शन को इंटरलिंक करना। ओके, तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा।